हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट का हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में जिनको नौकरी करने का इच्छा है कि हमें इस वर्ष नौकरी ले लेनी है, तो प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट मेडिसिन। यानी प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होंगे, और खासकर पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलेंगे, उनके थीम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो आप पॉलिटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारीकी से लगा कर जाइए, आपका पॉलिटिक्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड में हम कराने जा रहे हैं। जैसे कि पार्ट 1 है, यानी इसका 2 या 3 पार्ट आने की उम्मीद है, तो प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। सबसे पहले आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू पे स्वागत है। आपका यह प्यारा सा चैनल है, प्यारा सा लोगो है, जो आप लोग के लिए ही है, आपका परिवार का है, आपका है। इस पे आपका अधिकार है कि इस चैनल से हम कुछ न कुछ गेन करेंगे। यदि मैं कुछ न कुछ आप लोगों को गेन करवा रहा हूं, तो कृपया इस चैनल को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमारी भी क्या है, तो एक स्ट्रेंथ बढ़ती है कि नहीं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग का डिमांड ये है, दोस्त का डिमांड ये है, भाई बंधु का डिमांड ये है कि यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पहले से पॉलिटी पढ़ रखे हैं उनको तो ये बहुत ज्यादा फायदे करेंगे, बट आई थिंक जो नहीं पढ़ेंगे पॉलिटी, बट उनको तो उतना बेनिफिट नहीं करेंगे। बट हम कोशिश करेंगे कि उनको भी यह इनिशिएटिव अच्छा लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु among the following first proposed the formation of the constituent assembly। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय इन 1934। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशंस के अंतर्गत क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन जो है गलत है यूनिटरी फीचर्स का, ठीक है, जो कि यूनिटरी फीचर्स ना हो। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर एक यूनिटरी फीचर्स के कैरेक्टर में आते हैं। उसके बाद इन इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन, ये भी ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी क्या है, तो एक यूनिटरी फीचर्स में आते हैं। तो यूनिटरी फीचर्स में कौन कौन से अदर एग्जांपल्स आते हैं? तो सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये सब क्या है, तो एक यूनिटरी फीचर्स में आते हैं। बट फेडरल फीचर्स क्या होता है? तो फेडरल फीचर्स में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है, तो 7वां शेड्यूल में है, यानी राज्य और सेंटर के बीच में पावर का डिवीजन। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, तो फेडरल सिस्टम है। बाइकैमरलिज्म क्या है, तो फेडरल सिस्टम है। जैसे कि बाइकैमरलिज्म में क्या होता है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का क्या है, तो डुअल सिस्टम। बट यहां पे ऑप्शन क्या डी इनकरेक्ट होगा, तो डी इज द इनकरेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड in the preambles of the Indian Constitution refer to the elected head of the state। यानी भारत में, हम भारत की बात करें, यानी भारत की बात कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक यानी राष्ट्रपति तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वही हेड ऑफ है स्टेट। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब, तो
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक यानी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, जहां पे पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपना मत के अधिकार से वह रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यहां पे थर्ड का आंसर ए हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की मुख्य विशेषता कौन नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म, ये तो हमारे संविधान का फेडरल सिस्टम है, यानी सैलिएंट फीचर यानी मुख्य विशेषता है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब क्या है तो सैलिएंट फीचर्स है यानी मुख्य विशेषता ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रमोशंस ऑफ ये क्या है, प्रमोशंस ऑफ फेडरलिज्म ये हमारे संविधान की सैलिएंट फीचर्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री यानी कब 2015 में किस डेट को कहा था कि हम संविधान डे मनाएंगे, तो सबसे क्या 26 नवंबर को कहा गया था 2015 में कि 26 नवंबर से आने वाले हर एक साल हम संविधान दिवस मनाएंगे। तो यह तो फैक्ट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks using the words contains in the preambles of the Indian Constitution, जैसे कि यहां पे भरना है, फिल करना है, तो जिनको प्रियम्बल याद होंगे वही भर पाएंगे। तो प्रियम्बल क्या कहता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूएंट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन, यानी यहां पे फिल क्या होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस क्या आएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इंडियन पार्लियामेंट नहीं, सेंटर यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आपसे प्रियम्बल्स में एक और क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ देंगे सीक्वेंस करने के लिए कि पहले सोशलिस्ट है कि पहले सोवरेन है कि पहले सेकुलर है। तो देखिए याद रखिएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आपको ऑप्शंस में मैच अपनी फॉलोइंग दे देंगे, एस डी आर एस एस, ये गलत हुए। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में ऐसी तरह से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो के मुंशी क्या है, तो के मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। सचिदानंद सिन्हा क्या है, तो टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। राजेंद्र प्रसाद परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बने। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर साहब। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following provinces had maximum representation in the Constituent Assembly? कौन से क्या प्रांत से भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने थे उसमें मेंबर अधिक थे, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से, यानी आज यूनाइटेड प्रोविंसेस को देखा जाए तो मेनली उत्तर प्रदेश। What was the Government of India Act 1935 based on? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है, द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नहीं, द एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुआ था 1946 यानी कैबिनेट मिशन के तहत एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान रखिएगा 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में ही क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्टेंस दिया गया था। उसके बाद इसका ऑप्शन क्या है, सी, द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम,
दैट्स इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? तो 26 नवंबर 1949। यह तो प्रियम्बल में साफ साफ दिया, जिसको प्रियम्बल याद है उससे यह क्वेश्चंस नहीं फंसने वाले थे, इसलिए कहते हैं। और ये प्रियम्बल हम तो कहेंगे कि प्रियम्बल को रट जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में मेंस में हो सके तो मेरा पॉजिटिव बोल रही है कि मेंस में प्रियम्बल को टू कॉपी पेस्ट करने के लिए 2 नंबर में आपका आ जाएगी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो 1950 में क्या है, तो संविधान केम इनटू फोर्स हुआ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, तो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या टेम्पोररी थे, टेम्पोररी। डॉक्टर भीम अम्बेडकर क्या है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, तो यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रपोज किए थे, जो बाद में चलकर प्रियम्बल्स कराया, प्रियम्बल कराया बाद में चलकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, an introductory statement in a constitution that states the regions and gilding value of the constitution is called। क्या होगा इसका? तो प्रियम्बल। यानी क्या है, तो प्रियम्बल एक क्या है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। प्रियम्बल क्या है, तो फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल क्या है, तो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल इज द फर्स्ट पेज। प्रियम्बल इज द क्या है, तो फर्स्ट पेज है, जिसके माध्यम से हम उसको पढ़कर अपने संविधान का आकलन कर सकते हैं कि हमारा संविधान आगे कैसा होने की उम्मीद है। यहाँ पे जस्टिस की बात करते हैं, यहाँ पे लिबर्टी की बात करते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यह हमारा संविधान का सोल है। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो कब? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रपोज किए थे। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन चलकर बाद में बनते हैं क्या? तो प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो स्कोप ऑफ डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप कहां पे? तो अमेरिका में है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज कि ये अमेरिका है, अमेरिका के अंदर में ये इतने सारे 3 स्टेट हैं, तो स्टेट का अपना सिटीजनशिप है और एक पूरा अमेरिका का अपना है। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या है, तो एक इंडिया का ही सिटीजनशिप, हम भारत का नागरिक है, न कि हम बिहार का नागरिक है, हम केरला का नागरिक है, ऐसा प्रावधान इंडिया में नहीं है। तो इंडिया जो सिंगल सिटीजनशिप, और क्या है अमेरिका में क्या है, तो वहां पे क्या है? डुअल सिटीजनशिप। आप राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल? कौन सा दिया गया ऑप्शन में जो प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? अभी हम बोल रहे हैं कि प्रियम्बल का जो सिग्निफिकेंट वर्ड्स है वह है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, बट प्रोविजन इज नॉट अ प्रियम्बल का पार्ट, प्रियम्बल का सिग्निफिकेंट वर्ड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
Who was the chairman of the Finance and Staff Committee of the Constituent Assembly? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the chairman of the Finance and Staff Committee of the Constituent Assembly. उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये सब आपको कमेटी याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको यहाँ पे सारी चीजें हम बताकर लिख के बता दें, बट जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इंपॉर्टेंट कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर बिजनेस कमिटी ऑफ द बिजनेस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे के एम मुंशी साहब क्या थे? तो प्रेसिडेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमिटी, ठीक है। एड हॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो के एम मुंशी। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो जीबी मावलंकर। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी अभी हम कमिटी बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोर्ड फीचर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्री? तो 10 कंट्री से। यानी यहाँ पे बोर्ड मतलब क्या होता है? यानी हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे देशों के, अलग अलग देशों के संविधान के पढ़ने के बाद उसमें से अच्छे अच्छे चीजों को रिकॉल कर साइड किए हैं और फिर हमारा संविधान बना है। जैसे कि आयरलैंड के संविधान से हम क्या लिए हैं? तो प्रोविजंस बोर्ड किए हैं। डीपीएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिए हैं? तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम सब लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वही बात करते हैं यूएसए के संविधान से हम लिए हैं जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस का, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। कनाडा से क्या लिए हैं? तो फेडरल सिस्टम यानी स्ट्रॉन्ग, सेंटर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होंगे। ब्रिटेन से क्या लिए हैं? तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका क्या है? तो अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया क्या है? तो इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रशिया से क्या लिए हैं? तो रशिया से लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? तो हमारा संविधान कैसे अमेंड होगा, यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। राज्यसभा का इलेक्शन लिए हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका से। फ्रेंच से क्या लिए हैं? इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच से लिए हैं रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? तो कंकरेंटली, ज्वाइंट सिटिंग, यानी यहाँ पे मतलब होता है ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है कि दोनों सदनों का एक साथ हो बैठक, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गए जो देश जहां पे हम बोर्ड किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द फीचर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड हैज बीन बोरोड? यानी ऑस्ट्रेलिया से हम लिए हैं, एक फीचर्स लिए हैं जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड हैज बीन बोरोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हम और लिए हैं ज्वाइंट सिटिंग। ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं हम लोग कंकरेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द फीचर्स ऑफ द क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इन द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। कहां से लिए हैं? तो ब्रिटेन नहीं, यूएसए भी नहीं होंगे। ये कहां से लिया गया था आप लोग देखिएगा, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द, अच्छा कनाडा, कनाडा से लिए हैं, यानी यह प्रोविजन कनाडा, यानी कनाडा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द इंस्पायरेशंस फॉर द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज ड्रॉन बाय फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 22 का कौन सा है? तो ऑप्शन 22 का जो आंसर हो जाएगा वह ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। क्या कह रहा है? द इंस्पायरेशन यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिए, सिंपल यही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन कहां से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ब्रिटिश से क्या लिए हैं? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए हैं। कनाडा से क्या लिए हैं? तो रेस्यूडरी पावर टू सेंटर, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये सब लिए हैं कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वे भी उसके बाद, फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव द फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान? तो यूएस, रसिया से। अब ये 5 ईयर प्लान की जगह पर नीति आयोग, नीति आयोग इसको रिप्लेस कर दिया है। नीति आयोग 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया, यानी 5 ईयर प्लान को कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग में। नीति आयोग क्या है? तो एक थिंक टैंक, यानी बॉटम टू टॉप लेवल पर सोचता है देश के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वाज एडॉप्टेड कहां से लिए हैं? तो राज्यसभा के लिए अभी पीछे बताए हैं साउथ अफ्रीका से। आप लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन या तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट पास टू द पोस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन से। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम में क्या है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो विजेता घोषित हो जाएंगे। इससे आगे नहीं जाना है। जब हम इलेक्शंस की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, तो वहां पे द पोस्ट सिस्टम की बात करेंगे। नेक्स्ट देखते 27, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्रेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द, कहां से लिए हैं? तो अभी ऊपर देखें, फ्रांस से। इंपॉर्टेंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट्स द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? आर्टिकल 356 क्या कहता है? तो इमरजेंसी इन स्टेट, यानी प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। 52 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। और आर्टिकल 360 क्या है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। बट आर्टिकल 358 कोई है ही नहीं संविधान में इस तरह का बात कर, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या है? तो 29 का आंसर क्या होना चाहिए? बी, यानी हमारे संविधान में टोटल कुल जो कि टोटल कितने हैं लैंग्वेज? तो 22 लैंग्वेज है, जो कि 8th शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 243E ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है किससे? ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, यह इंपॉर्टेंट है। Which article of the Indian Constitution of India deals with the duties of the Prime Minister
ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेसिडेंट, यानी भारत का संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री का एक ड्यूटी है कि वो भी कोई भी काम करेंगे उसका ब्यौरा व्याख्या वो क्या है किनको देंगे, तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, तो वह आर्टिकल 78 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डैश पार्ट्स ऑन डैश शेड्यूल, यानी इनिशियली की बात नहीं कर रहे हैं, अभी की प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में क्या है, तो 25 पार्ट और 12 शेड्यूल है, बट इनिशियली 20 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। टाइम टू टाइम क्या हुआ है, तो शेड्यूल एडिशन हुआ है और पार्ट्स का भी एडिशन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। Which articles of the Indian Constitution states that the councils of ministers shall be collectively responsible to the House of the People? इसका क्या मतलब है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी, मुझे अभी तक लगा सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे सब क्लाउज का डिवीजन कर दिया है और सब क्लाउज में ही आपको क्या है तो फंसा देंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे आंसर हो जाएंगे 33 का सब 75 सब क्लाउज 3 इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। आई थिंक ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन of India, with whom all the executive power of the best यानी president, यानी simple language में president is the nominal head of the Indian, ठीक है, Indian state, but real head कौन है, तो prime minister, यानी president क्या है, तो nominal head, nominal head, यह क्या है, तो real head, रियल हेड। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्या है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट रेगुलेट इलेक्शन इन द कंट्री, या कौन से अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद है 324, इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी ये 6 का इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एज पर द आर्टिकल 243B of the Indian Constitution, the panchayat at the immediate level may not be constituted in a state having populations not exceeding क्या है, तो 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यह फैक्ट्स है। राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was added by the का 21 A में एडिशन हुआ था, कब, 2002 में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, और ये पूछेंगे राइट टू एजुकेशन क्या फंडामेंटल राइट्स है, किस आर्टिकल्स में, तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल अनुच्छेद शेड्यूल of the Indian Constitution describes the numbers of seats represents in the councils states from each state and union territory। तो यह है 4th शेड्यूल, यानी 4था अनुच्छेद कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी 3, एक होता है सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट। एज पर द आर्टिकल 51A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा डील कर रहा है, तो यह क्या है, a state shall not deny to any person, ये तो नहीं,
अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17 में है। एवरी अडल्ट इज इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर ऑफ इलेक्शन। आई थिंक ये भी नहीं है। थ्राइक पर क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। A citizens of the country must defend the country, ये क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ड्यूटीज नागरिक का क्या है? तो जब देश के नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द सब्जेक्ट, कौन से है? 41 का 29, यानी 11th शेड्यूल क्या कहता है? पंचायती में कितने सब्जेक्ट है उसके बारे में बोलते हैं। और म्युनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट है? तो 18। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती और म्युनिसिपैलिटी को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? That of the Indian Constitution of India lays down the qualifications for the membership of Parliament, यानी क्या है? 42 का क्या हो जाएगा? A is correct. Which of the following article discuss the veto power of the president? प्रेसिडेंट का वीटो पावर किसमें है? तो आर्टिकल 111। ठीक है। As of August 2022, which articles of the Indian Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine to engage in other, तो यह किसमें है? तो यह आर्टिकल 24 में है। आर्टिकल 22 में है, 32 में रीट है। इसमें क्या फ्रीडम के बारे में बात किया गया? इसमें क्या है? तो रिलीजन्स के टैक्स के बारे में बात किया गया है कि टैक्स ऑफ फाइन ऑफ फी क्या है। 45 क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू रीट, ठीक है, इन द नेचर्स ऑफ द हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडामस, सेटररी प्रोहिबिशन, यानी यह किस आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल 32 और 226 इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और अदर, यानी यह कौन सी आर्टिकल इसका व्याख्या करता है? तो आर्टिकल 154 इंपॉर्टेंट है। बस फैक्ट्स को याद रखिए। नेक्स्ट, the right to privacy which was recognized as the fundamental rights by the Supreme Court in the landmark judgment of Justice K.S. पुट्टास्वामी। तो के.एस. पुट्टास्वामी का जो केस आया था वह 2017 में आया था, राइट टू प्राइवेसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसमें क्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 21, यानी आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार किए हैं। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, राइट टू प्राइवेसी, जो कि केस पुट्टास्वामी का जो आधार कार्ड का नहीं, ये क्या था? एक मैटर था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 49 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन कैन नॉट हेल्ड गिल्टी ऑफ एन एक्ट विच वाज नॉट अ क्राइम एट द टाइम ऑफ कमीशन, यानी आर्टिकल 20 क्या कहता है? कहता है कि किसी भी भारतीय संविधान की अनुच्छेद डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। यह आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, अब ये क्या है डिटेल, ये पढ़ाना बैठ रहा है तो सिर्फ इसी में जाएंगे 30 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट कौन है? तो पुलिस क्या है? पुलिस एक स्टेट लिस्ट में आते हैं। पब्लिक हेल्थ क्या है? तो एक कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसमें कहा क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पब्लिक हेल्थ भी तो आई थिंक कंकरेंट लिस्ट में आएंगे,
नहीं, ये स्टेट लिस्ट में आती है। लीकर क्या है तो स्टेट लिस्ट में है, बट एडल्ट्री क्या है तो दोनों में आते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी इज दी करेक्ट। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की। 50 अंडर द प्रोविजंस ऑफ बीच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट empowered टू कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, यानी फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करने का पावर हर एक 5 साल पर किन के पास है, एवरी 5 ईयर, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। यह कौन से आर्टिकल्स में है, तो यह आर्टिकल कितने 280 है। यह फाइनेंस कमीशन क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखे हैं, और देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि यह लेक्चर उनके लिए है जो पहले से पॉलिटी पढ़ चुके हैं, क्योंकि फ्रेशर और बिगिनर्स के लिए यह लेक्चर असंभव है कि वो बचा पाए, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले से पढ़ चुके हैं। इसका क्या है कि ऑप्शन देख कर आंसर मार सकते हैं, इसलिए हम यह उद्देश्य के साथ लाए थे कि इससे बेनिफिट हो। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इससे आप एक क्वेश्चन आप आसानी से प्रीवियस ईयर से आप ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि कमेंट करें, मैसेज करें इनबॉक्स में यूट्यूब के, और शेयर कीजिए। यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स।